हेलो बच्चों, आज हमने आपको एक राजनीति का भी विज्ञान का वीडियो अपलोड कर दिया है। और अब हम आखिरी जो चलते हैं वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का पहला अध्याय है विकास, जिसके प्रश्न हम देखते हैं। आर्थिक विकास के लक्ष्य अधिक आय, रोजगार और मजदूरी। फिर है गैर आर्थिक विकास के लक्ष्य हैं व्यवहार, स्वतंत्रता और सुरक्षा। तीसरा प्रश्न है विश्व के देशों की तुलना करने का आधार आय। विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट 2021 प्रति व्यक्ति आय मापदंड है। इसका अर्थ ये हुआ कि 2010 में जो विकसित देशों के प्रति व्यक्ति जो आय है उसका मापदंड 2000 प्रति व्यक्ति मापदंड है। फिर है 2010 में विकसित देश प्रति व्यक्ति आय थी यूएसए की 12,276 रुपये डॉलर। फिर है आगे है यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रति व्यक्ति आय। फिर अगला प्रश्न है किसी देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास बहुराष्ट्रीय कंपनियों से हो सकता है। विश्व बैंक की स्थापना 1944। MID का पूरा नाम है मानव विकास सूचकांक। अगला प्रश्न है पड़ोसी देश मानव विकास में बेहतर स्थिति है किसकी, तो हमें लिखना है श्रीलंका की। फिर है मानव विकास के सूचकांक के सूचक हैं स्वास्थ्य, शिक्षा। प्रति व्यक्ति आय की गणना राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या से की जाती है। फिर है भारत में 2011 में जन्म की संभावित आयु थी 65.4। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट UNDP। फिर है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स व्यक्ति के फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर है निम्न कम आय वाले देश रुपए में, तो 1005 रुपये डॉलर। फिर है भारत में साक्षरता वाला राज्य है केरल, अधिक साक्षरता वाला। एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं से आय राष्ट्रीय आय। फिर है देश की आय में जनसंख्या का भाग देने से हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। देश के विकास का आधार है शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। भारत से अच्छी स्थिति पड़ोसी देश की किसकी है, तो उसको है श्रीलंका। मानव विकास स्थिति में आय 2019 में थी 49,300 प्रति वर्ष। 2018 से 19 में उच्च आय वाले राज्य हैं हरियाणा, सिक्किम। फिर है अगला प्रश्न जो है 2018-19 में निम्न आय वाले राज्य हैं बिहार। फिर है अगला प्रश्न जो है 1000 बच्चों पर जन्म लेने वालों की संख्या को कहते हैं जन्म दर, और 1000 बच्चों पर मरने वाले की संख्या को कहते हैं मृत्यु दर। तो इस प्रकार हमने ये इस पाठ के प्रश्न देख लिए। फिर हम अगला चलते हैं। अगला अध्याय है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो इसके जो हैं प्रथम जो इसका जो प्रश्न है वो है प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन, डेयरी। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, संचार और परिवहन। सकल घरेलू उत्पादन GDP प्रकाशक केंद्र सरकार द्वारा। फिर रोजगार गारंटी योजना में 2005 से लागू हुई। सूचना औद्योगिकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल। देश के भीतर विशेष वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है GDP से। अगला प्रश्न है प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान वृद्धि नहीं हुई। फिर श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते तृतीय क्षेत्र। अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त है संगठित। फिर प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां परस्पर निर्भर। फिर सार्वजनिक निजी क्षेत्र उद्योग के संभावित। फिर है संचित भूमि
सरकार द्वारा नहरों का निर्माण। फिर है फसलों का कम मूल्य, सरकार द्वारा खाद्यान्न की वसूली। फिर है मंदीकाल, कर्ज का भार, कम ब्याज पर बैंक द्वारा साख उपलब्ध। फिर है मंदीकाल में रोजगार का अभाव, कृषि आधारित मिलों का स्थान, कटाई के। अगला प्रश्न है प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन है। प्राथमिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान वृद्धि नहीं है। फिर है श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तृतीय क्षेत्र है। फिर है अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त है, संगठित। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र गतिविधियां परस्पर निर्भर। फिर है सार्वजनिक निजी क्षेत्र, उद्योगों के स्वामित्व। एक वस्तु का प्राकृतिक प्रक्रिया उत्पादक, प्राथमिक क्षेत्र। उत्पादित मूल्यों के कुल योगफल, वस्तु और सेवाएं। संचित भूमि, सरकार द्वारा नहरों का निर्माण। फसलों का कम मूल्य, सरकार द्वारा खाद्यान्न वसूली। कर्ज भार, कम ब्याज दर पर बैंक द्वारा साख उपलब्ध। फिर है मंदीकाल से रोजगार का अभाव, कृषि आधारित मिलों का स्थान। कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को बेचना, सरकारी विपणन। आवश्यकता से अधिक मजदूरी, काम न मिलना, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का संकलन मूल्य, जीडीपी। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण प्रश्न सारे हुए। अगला अध्याय है मुद्रा एवं साख। वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान, वस्तु विनिमय। मुद्रा के आधुनिक रूप हैं करेंसी, नोट और सिक्के। केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी किए जाते हैं, रिजर्व बैंक। आधुनिक अर्थव्यवस्था की मुद्रा है चेक। फिर है वैधानिक वस्तु विनिमय का माध्यम है मुद्रा। लोगों का संगठन, आर्थिक हितों के रूप में हेतु बनाए गए सरकारी समितियां। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935। ऋण की ऊंची लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है, ऊंची ब्याज दर। करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। स्व सहायता समूह में बचत व ऋण संबंधी जानकारी सदस्य द्वारा दी जाती है। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। नियोक्ता, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता फसल लगाने के लिए होती है। फिर है कर्ज लेने के लिए कर्जदार, गारंटी के लिए समर्थक, ऋणधारक। फिर है औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली वाली संस्था है रिजर्व बैंक। और अगला अंतिम प्रश्न है छोटी गतिविधियों के जरिए विकास व चमत्कार वाले का कथन है प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ का।